Hello aspirants, so welcome back to my YouTube channels. So today we will discuss about the HP TAT math section which will be held in जून 2026. आई थिंक 21 जून को जो HP TAT आपका हुआ था नॉन मेडिकल का, उसके हम मैथ्स सेक्शन के डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. आप सभी भी अपने सॉल्यूशन एक बार चेक कर लें और ये भी देख लें कि कैसे हमने इन क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है वो एग्जैक्टली फाइंड आउट करने थे. क्लियर. तो सबसे पहले क्वेश्चन चेक करिए. इफ़ साइन एक्स इज इक्वल टू 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x. अब साइन एक्स इज इक्वल टू 1/3 है तो डायरेक्ट आप दो वैल्यू चेक नहीं कर सकते, क्योंकि साइन की वैल्यू 1/3 तो किसी भी वैल्यू पे नहीं होती. साइन 0 पे 0 होता है, साइन 30 पे 1/2 होता है. ठीक है, साइन 45 1/√2 होता है. तो इसका एक फॉर्मूला है हमारे पास. यहाँ पे देख लें आप 61 का सॉल्यूशन. साइन x इज गिवन है हमारे पास 1/3. तो एक फॉर्मूला यूज़ करना था आपने साइन 3x का. तो जो कि होता है साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x. क्लियर. तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप इजीली वैल्यू निकाल सकते थे. क्लियर. अब साइन एक्स की वैल्यू आपने पुट करनी है 1/3. तो यहाँ पे आपके पास, क्योंकि हमें पूछा था साइन 3x, तो साइन 3x का फॉर्मूला आपने ये इसी तरह कोस 3x का भी फॉर्मूला होता है. तो हमने साइन 3x का फॉर्मूला यूज़ किया 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स. 3 इंटू साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास 1/3 माइनस 4 साइन क्यूब एक्स मीन्स 1/3 का क्यूब. 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया हमारे पास. क्लियर. यहाँ बचा 1 माइनस यहाँ आ गया 4. 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27. 27 माइनस 4 अपॉन 27. 27 माइनस 4 दैट इज 23 अपॉन 27. So the right answer is 23 upon 27. So you can check it in your options whether 23 upon 7 lies or not. Clear. Sin 3x की जो एग्जैक्ट वैल्यू थी वो थी 23 upon 27. Clear. Now see the next question. The रोमन न्यूमेरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 98. तो ये तो रोमन नंबर्स में लिखना था आपको, ये तो इजी है. तो इसका जो सिंपल आपको पता है कि जो 100 होता है वो होता है हमारे पास C. क्लियर. जो 50 होता है वो होता है L. बट जब भी हम छोटी वैल्यू को उसके पीछे लिखते हैं तो 10 माइनस करते हैं. तो मैं इट मीन्स कि XL की जो वैल्यू होगी वो होगी 40. क्लियर. उसी तरह अगर C को 100 के C के पीछे हम 100 यूज़ करें तो वो हो जाएगा 90. ठीक है, ये तो 90 हो गया हमारे पास. 90 में 8 और प्लस करने थे तो 5 6 7 8. तो जो राइट आंसर था XC इज इक्वल टू XC और उसके बाद जो 8 है दैट इज ऑप्शन बी. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 15 18 लीव्स रिमाइंडर 5. तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं आपको, जब स्मॉलेस्ट पूछा हो तो हमेशा आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है. क्लियर. तो 6 15 और 18 का जो एलसीएम आएगा. सो लेट्स चेक आउट क्वेश्चन नंबर 63. सॉल्यूशन 6 15 और 18. 6 15 18 का एलसीएम आपने फाइंड आउट करना है. तो ये आ जाएगा 2 3 6 15 9 अगेन 3 3 1 6 3 5 15 3 3 9. तो एलसीएम जो आया हमारे पास 5 3 इज 15 15 टू द 15 3 ज़ा 45 45 टू ज़ा 90. तो एलसीएम जो है हमारे पास आ रहा है 90. और 90 में बोला था कि लीव्स रिमाइंडर 5. तो हमें 90 में जो हमारा रिमाइंडर है उसको ऐड करेंगे. यू विल गेट योर एग्जैक्ट आंसर 95. तो 95 हमारा ऐसा नंबर है जिसको अगर हम 6 15 और 18 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 5 हमेशा. क्लियर. तो राइट ऑप्शन है इसका 95, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अ कार रन्स 90 किलोमीटर इन 2.5 hours.
हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 30 किलोमीटर विद द सेम स्पीड। हमें टाइम पूछा है। क्वेश्चन नंबर 64 का सॉल्यूशन देख लो आप। टाइम आपको पूछा है तो टाइम आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये होता है हमारे पास। तो सबसे पहले देखो, अगर डिस्टेंस तो आपको गिवन है, सेम डिस्टेंस बोला है बट स्पीड नहीं है, सबसे पहले आप स्पीड फाइंड आउट कर लो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपको दे रखा है मैं 90 किलोमीटर फर्स्ट केस में, 90 अपॉन टाइम दे रखा है 2.5 आवर, 2:1/2, तो ये हो जाएगा आपका 4, 2 2 जो 4 + 1 5/2, तो ये हो जाएगा आपका 5/2। 2 को मैं यहाँ लेके जाता हूँ, इसको कैंसिल करेंगे, 5 1 = 5, 80, 5 8 = 40, देन स्पीड इज इक्वल टू 36 km/h। अब हमारी स्पीड हमें आ गई है, हम टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट अब बोले कि डिस्टेंस जो है वो 30 किलोमीटर है, तो उसका जो टाइम फाइंड आउट करने की 30 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस है 30, स्पीड हमारे पास आ गई 36। इसको डिवाइड करेंगे, 6 5 = 30, 6 6 = 36, 5/6 आवर। बट आपको मिनट में पूछा है, मिनट में चेंज कर देंगे, दैट इज़ 5/6। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो इतने आवर में 60 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 5 = 50, देन 50 मिनट्स। सो दिस इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, 50 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लिए। इफ़ x इज इक्वल टू 0.6 बार देन p/q। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने 9th क्लास में किए हैं, जिसमें कि ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसके ऊपर एक बार है, इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कैसे, तो आपको पता है हम लेट करते थे, लेट x इज इक्वल टू बार का मतलब ये 6 से रिपीट हो रहा है, 0.666, क्लियर। तो जब भी हम इसको मल्टीप्लाई करते थे डिटेल, हम क्या करते थे कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट है, एक ही डिजिट पे बार है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते थे इसको, ठीक है। तो आपने इसका ट्रिक याद रखनी है कि जब भी हमारे पास एक बार हो, एक नंबर रिपीट हो रहा हो, तो 6 के ऊपर आएगा सिर्फ 9, नीचे आएगा 9। अगर 2 पे हो तो 99, तीन नंबर के पे ऊपर बार हो तो 999। इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 = 6, 3 3 = 9, यू विल गेट योर आंसर 2/3। और डिटेल में भी करोगे तब भी आंसर आपका 2/3 आएगा, जिसमें कि हम क्या करते थे कि x इज इक्वल टू 0.66 लेते थे, फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करते थे, फिर सब्ट्रैक्ट करते थे। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो आएगा वो आएगा आई थिंक 60/9, 6.6 0.6 से माइनस करेंगे आप तो 6 ही आएगा, 6/9। तो जो राइट आंसर है दैट इज 2/3। सो दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें आप क्यूब का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तो क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब वैसे आप इसको मल्टीप्लाई करते तब भी आंसर आपका आ जाता, ठीक है, बट वैसे लेंथी हो जाता, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है उसका डायरेक्ट। इसमें आगे था इफ़, इसमें आगे भी है इफ़ हमारे पास a + b + c अगर 0 हो, a + b + c 0 हो, तो आंसर क्या आएगा। तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो मैं आपको लिखवा देता हूँ एक बार। तो डायरेक्ट फॉर्मूला a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब -3abc किसके इक्वल होता था आपके पास, वो होता था a² + b² + c² -ab -bc और -ca के इक्वल। सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है हमारे पास,
सिंपल ए प्लस बी प्लस सी, और ये ब्रैकेट में होता था। क्लियर। अब बोला था ये चीज़ हमारे पास ज़ीरो है, तो ये तो हमारे पास राइट हैंड साइड पूरा ही ज़ीरो हो जाएगा, जीरो मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग पूरा ज़ीरो। तो ये जो आंसर आता हमारे पास ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये वहाँ जाता तो हो जाता 3ab। बस हमारे पास भी यही वैल्यू थी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, जिसकी वैल्यू हमने 3abc माननी थी। तो ए की 28 है हमारे पास, बी -15 है, और जो सी है हमारे पास वो है आई थिंक -13। बस जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं यू विल गेट 16380। क्लियर। तो जब भी ये फॉर्मूला दिया हो आपके पास ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब -3abc और a प्लस बी प्लस सी 0 दिया होगा, तो ये हमारे पास जो एग्जैक्ट फार्मूला होता है ये होता है आपके पास। जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आता है वो 3abc के इक्वल आता है। क्लियर। तो जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है 16380। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। m की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी थी, और ये जो 66 क्वेश्चन है इसमें आप डायरेक्ट सोल्व करते तब भी आपका आंसर ये आता, बट थोड़ा लेंथी हो जाता था, क्योंकि आपको 28 को 3 बार मल्टीप्लाई करते, फिर 15 को भी 3 बार, 13 को भी, फिर प्लस करते, तो थोड़ा लेंथी आता है इसका आंसर। नो सी फाइंड m फाइंड आउट करना है, और क्वेश्चन है आपके पास 67 देख ली। 2/9 रेज़ टू पावर 3, 9/2 रेज़ टू पावर 6 इक्वल टू 2/n 2m-1। ये आपके पास क्वेश्चन है। क्लियर। इसको सॉल्व करना था आपने, तो आपको पता है कि आपको पावर को इक्वेट करना था, बट राइट लेफ्ट हैंड साइड पे 2/9 नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 2/9, इसको भी चेंज कर देंगे हम 2/9 में, तो पावर क्या हो जाएगी आपकी नेगेटिव, और ये तो ऐसे ही रहेगा फिलहाल। अब यहाँ पे बेस से में पावर को ऐड कर देंगे, तो 2/9 की पावर क्या आ जाएगी -3। 6 से 3 माइनस किए, साइन तो बड़े का आएगा, और 2/9 यहाँ पे 2m-1। अब हमारे पास दोनों बेस सेम है, पावर को इक्वेट कर देंगे हम, तो पावर को आपस में इक्वेट करो, 2m-1 इज इक्वल टू -3, 2m इज इक्वल टू -1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -2 आएगा, m -2/2 दैट इज -1। सो राइट आंसर इज -1। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी -1। नेक्स्ट देखिए, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 54 स्क्वायर फाइंड इट साइड। सो इजी क्वेश्चन है ये, मैं ऐसे यहीं पे कर देता हूँ। आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 6a² के इक्वल, जो कि हमारा दिया है 54। इसको हम डिवाइड करते तो आता है 6 9 ज़ा 54। a का स्क्वायर अगर 9 है तो a की वैल्यू आती 3। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 3। ये 69 भी इजी क्वेश्चन है, इसको भी मैं यहाँ पे करता हूँ। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है अगर डायगोनल गिवन हो, तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू d1 इंटू d2। एरिया हमारे पास गिवन था 240, और एक डायगोनल हमें दिया था 30, और d2 हमें निकालना था, तो इसको कट कर दो आप, 215 ज़ा 30, d2 इंटू 15, तो d2 की वैल्यू क्या आती है 240 डिवाइडेड बाई 15। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो 5 से कर लो पहले, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 45, 3 से इसको कट कर दो, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 16 सेंटीमीटर। तो जो राइट आंसर है दैट इज 16, ऑप्शन बी 16 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लो आप 70 क्वेश्चन। इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो इसकी एक कंडीशन होती है, वो मैं आपको बता दूं। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो होता है 0। क्लियर। और आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला है दैट इज पी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में इंटरसेक्शन जो होता है
वो होता है 0 के इक्वल। तो यहाँ पे वैल्यू हमने 0 रख दी, तो ये हमारा 0 हो गया। तो आंसर आपका आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो राइट आंसर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि इंटरसेक्शन 0 हो जाता है हमारे पास। सो राइट आंसर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 71। यहाँ मैं ऊपर करता हूँ 71। अब बोला है कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और आपको फाइंड आउट करना था ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रॉपर सबसेट ए, तो इसका आंसर जो होता है वो होता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए के इक्वल। कैसे, मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। अगर ए जो है उसके एलिमेंट हैं 1 2 3 मान लो, और बी के एलिमेंट हैं, क्योंकि ए प्रॉपर सबसेट है मीन्स बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए, 4 5 मान लेता हूँ। तो ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है क्योंकि ए के अंदर सारे ही एलिमेंट हैं जो कि बी के अंदर हैं। तो ए एक प्रॉपर सबसेट है बी का। क्लियर। अब क्या ए इंटरसेक्शन बी देखिए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है, 1 भी है दोनों में, 2 भी है, 3 भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी भी 1 2 3 आएगा। अगर मैं बात करूं ए 1 2 3 ही आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया आपका, 1 2 3 किसकी वैल्यू ए की, तो ए के इक्वल आ गया। क्लियर। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर था वो था ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। सो राइट आंसर इज योर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाउ मेनी साइड्स डज रेगुलर पॉलीगन हैव मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल 165 डिग्री। तो सभी इंटीरियर एंगल का जो सम होता है दैट इज n-2 इंटू 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो मान लीजिए कि हमारा एक एंगल आपको पास 165 डिग्री दिया था, तो मीन सभी एंगल्स का सम मान लेते हैं n है। तो 165n यहाँ पे हो जाएगा 180n माइनस 360, ये उधर ट्रांसफ़र करोगे आप तो इट विल बिकम माइनस का 15n आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू 360 आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, जब 50 से आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 24। तो जो साइड्स हैं दैट इज 24, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रही डी। तो डिग्री जैसे निकालते हैं आप, डिग्री कभी भी निकालनी हो तो हाईएस्ट ऑर्डर देखते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री जो होती है वही हमारी डिग्री। देखिए यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर 4 है और इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1, तो डिग्री इसकी 1 होनी चाहिए थी, बट इसकी डिग्री 1 नहीं है, इसकी डिग्री है नन ऑफ दीज। बिकॉज जब भी इक्वेशन में साइन का फंक्शन आए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल आए, तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती। क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, नन ऑफ दीज। क्लियर। नेक्स्ट, इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 0 देन, अगर टू वेक्टर के बीच एंगल जो होता है वो 0 होता है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है 74 देख लीजिए। एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 0 देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है। अब एंगल हमारा 0 है मीन्स थीटा हमारा 0 है, तो कोस 0 की वैल्यू हमारे पास होती है 1। क्लियर। यहाँ आ जाएगा कोस 0 1 होता है, तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 3π/4। ये क्वेश्चन थोड़ा सा +1 के भी इस बार इंक्लूड किए हैं क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन सेट का जो है तो +1 का था, 71 क्वेश्चन आपका +1 का है। ये क्वेश्चन वेक्टर भी आपका +2 का है, फिर डिफरेंशियल का क्वेश्चन भी डालें इस बार, तो थोड़ा सा मॉडरेट पेपर था। नो tan इनवर्स इंटू, ये भी +1 का क्वेश्चन है, tan 3π/4। अब देखिए आप tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाता है, तो आंसर आएगा 3π/4। ठीक है, बट इसका आंसर 3π/4 नहीं है, क्योंकि हमारी जो tan की वैल्यू है वो लाइज करती है π/2 से π/2 के बीच, -π/2 से π/2 के बीच। क्लियर। तो ये आपने ध्यान रखना है। क्लियर।
इसके बीच लाइज करती है। तो जब हम tan से tan को कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 30π/4, तो 35π/4 मतलब 135 डिग्री। तो क्या वो इसके बीच लाई करेगा? तो नहीं करेगा। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले tan इनवर्स इसको हमने एक्सपेंड करना है। 3π/4 को कैसे लिख सकते हैं हम? π/4 माइनस पाई। क्लियर? ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब आ गया tan 180 माइनस थीटा। तो tan 180 माइनस थीटा जो आता है वो आता है माइनस tan थीटा। क्लियर? माइनस tan थीटा क्यों? क्योंकि यहाँ आता है साइन ऑल पॉजिटिव आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है 180, यहाँ 90, यहाँ 180। ठीक है, 180 माइनस, क्योंकि यहाँ tan जो होता है वो नेगेटिव है। ठीक है, आफ्टर स्कूल टू tan और कोट यहाँ आता है। ठीक है, यहाँ होता है साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो tan आएगा वो नेगेटिव में आएगा। क्लियर? तो ये वैल्यू आ गई tan π/4। ठीक है, 180 में ये जो हमारी वैल्यू है चेंज नहीं होती, तो tan π/4 आ गया। अब माइनस को साइड में ब्रैकेट के बाहर रख के हम π/4 लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल। अब हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि -π/2 और ये जो tan की रेंज होती है ना, ये होती है -90 से +90 के बीच। अब आगे tan π/4, तो अब कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि π/4 इसके बीच लाइज कर रहा है। तो जो एग्जैक्ट आंसर आएगा हमारे पास दैट इज π/4। क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, e⁻x secant x प्लस secant x tan x dx। ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। दैट इज हमारे पास दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ ex इंटू secant x प्लस secant x tan x dx। क्लियर? ये क्वेश्चन है। तो जब भी देखिए secant x किसका डेरिवेटिव होता है secant x tan x का। तो जब भी हमारे पास इस तरह की हमारे पास सिचुएशन हो e⁻x इंटीग्रेशन जब भी हमारे पास हो e⁻x f(x) प्लस f'(x) dx। ठीक है, जब भी ये कंडीशन हो तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज e⁻x f(x) आता है डायरेक्ट। तो e⁻f(x) ये है हमारे पास, तो डायरेक्ट आंसर आता है e⁻x secant x dx। क्लियर? जब भी अंदर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन हो और साथ में उसका डेरिवेटिव भी दिया हो तो ये आंसर आता है हमारे पास। ये फंक्शन था, उसका डेरिवेटिव f(x) f'(x) उसका डेरिवेटिव है, तो जो आंसर आता है e⁻x f(x). तो यही फॉर्मूला का यूज़ करके इसका आंसर आना था e⁻x secant x dx। क्लियर? अगर इसको सोल्व करते आप अलग अलग तब भी आंसर हमारे पास e⁻x secant x dx आता। क्लियर? तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 76 जिसका की राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 जल्दी से देख लीजिए, यहीं सॉल्व कर देता हूँ इसको। x² + 1/x² आपने फाइंड आउट करना था, तो इसमें आपने a + b का होल स्क्वायर आप यूज़ कर सकते थे दोनों तरफ। 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, यहाँ पे आप यूज़ कर लो a² + b² प्लस 2a × b = 9। x से x कैंसिल और ये 2 वहाँ जाता है, 9 - 2 को क्या हो जाता है आपके 7। तो राइट आंसर आता है बी, ऑप्शन बी 7। नेक्स्ट देखिए, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तो इसको क्या करना था आपने कि यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ मैं। 2707 ये जो है उधर चला जाता है, ये इसको आप नीचे ले जाते 20.07 = √x। ये कट जाता, यहाँ पे बचता सिर्फ, क्योंकि इसको डेसिमल को हटाते तो नीचे आता 100 और 100 ऊपर चला जाता तो ये आता 100 = √x। अब यहाँ से अंडर रूट हटाना तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, सॉरी 10 नहीं यहाँ पे नहीं 100, ठीक है 100। अब यहाँ अंडर रूट हटाना हमने तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते, और जब 100 का स्क्वेयर करते तो हमारे पास आती 4 0 और यहाँ पे आता x, तो x की वैल्यू आती 10,000। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन
डी। नेक्स्ट पॉलिनोमियल टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो। तो आपको पता है सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। बट यहाँ पे तो बी की वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, ए है, बी ज़ीरो है, सी है हमारे पास। तो बी क्या है, ज़ीरो अपॉन ए 1, तो ज़ीरो आंसर आता, क्योंकि यहाँ पे माइनस बी अपॉन होता है सम ऑफ ज़ीरो। बी तो हमारे पास ज़ीरो है, तो ज़ीरो अपॉन 1 ज़ीरो, तो आंसर आता हमारे पास सी। नेक्स्ट मीडियन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का मीडियन निकालना था आपने, तो कैसे निकालना था आपने मीडियन फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, नेचुरल नहीं सॉरी होल नंबर। तो होल नंबर आपको पता है जीरो से स्टार्ट होते हैं हमारे पास, जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो जीरो